गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज, जो कि यज्ञ की परम भूमि मानी जाती है। नमस्कार, हम आपको लेके चलेंगे प्रयागराज, जहां हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश शहर में बसा हुआ है प्रयागराज, जहां कुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जिस प्रयागराज को हम आज जानते हैं, उसे बनने में हजारों साल लग गए हैं। और इस बदलाव में सबसे ज्यादा योगदान है मुगलों और अंग्रेजों का। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रयागराज घूमने की सारी जानकारी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे रहने और ठहरने की कौन कौन सी जगहें हैं, प्रयागराज में कौन कौन सी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, यहाँ आने का आपका पूरा खर्चा और प्रयागराज के आसपास घूमने की सारी जगहें, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। प्रयागराज है त्रिवेणी संगम नगरी, जो कि भारत का महातीर्थ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के ट्रांसपोर्टेशन की कि यहाँ आप कैसे आ सकते हैं। प्रयागराज आप तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन या फिर बाय बस। प्रयागराज फ्लाइट से आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा इलाहाबाद एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है बमरौली एयरपोर्ट, जो कि प्रयागराज सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। और एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर आने में कोई भी लोकल टैक्सी, कैब या रिक्शा मिल जाएगी। दिल्ली से प्रयागराज की रिटर्न फ्लाइट पड़ती है आपको तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए की। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज आना चाहते हैं तो इलाहाबाद में 4 मेजर स्टेशन हैं: इलाहाबाद जंक्शन, प्रयाग स्टेशन, सिटी स्टेशन रामबाग में और दरियागंज स्टेशन। आपको अपनी सिटी से इन स्टेशन की ट्रेन जरूर मिलेगी। इन स्टेशन से आपको अपने होटल जाने के लिए कोई भी कैब, ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली से प्रयागराज ट्रेन में आने के लिए आपको तकरीबन लगेंगे 400 रुपए। अगर आप प्रयागराज बस से आना चाहते हैं तो हर बड़ी सिटी से आपको प्रयागराज की डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जैसे कानपुर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर या फिर न्यू दिल्ली। दिल्ली से प्रयागराज की आपको वॉल्वो बस की टिकट पड़ेगी तकरीबन 900 से 1000 रुपए की। प्रयागराज सिटी घूमने के लिए आपको बड़ी आसानी से बैटरी रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी और यहाँ पर आप आकर अपनी पर्सनल स्कूटी या बाइक भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगी तकरीबन 400 रुपए प्रतिदिन में। लेकिन यदि आप अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज घूमने आए हैं तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रयागराज बैटरी वाली रिक्शा में घूमें, क्योंकि यही प्रयागराज घूमने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है। अब बात करते हैं प्रयागराज में होटल्स की। प्रयागराज पूरी तरह घूमने के लिए आपको तकरीबन 1 या 2 दिन का होटल लेना पड़ेगा। अगर आप प्रयागराज घूमने आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज में 1 स्टार से लेकर 4 स्टार तक होटल मिल जाएंगे। प्रयागराज में कोई 5 स्टार होटल अभी तक नहीं है और प्रयागराज में होटल का एवरेज प्राइस है 500 रुपए पर नाइट से लेकर 1500 रुपए पर नाइट तक का। कुंभ मेले के दौरान आप यहाँ टेंट्स में रह सकते हैं। यह टेंट सिटी के बाहर बसाए गए 50 एकड़ में फैले हुए हैं। आपने 5 स्टार होटल तो सुने होंगे, लेकिन 5 स्टार टेंट आप सिर्फ प्रयागराज में सुनेंगे। यह टेंट इतने बड़े भी होते हैं कि आपकी पूरी फैमिली के लिए आप पूरा एक टेंट हायर कर सकते हैं। इन टेंटों में वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में मिलती है और यह 5 स्टार टेंट्स आपको 500 रुपए तक से लेकर 40,000 रुपए तक में मिल सकते हैं। प्रयागराज में यह सारे होटल की बुकिंग करना बहुत आसान। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में आप कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहला है न्यू यमुना ब्रिज। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का शहर है प्रयागराज और उसी संगम के ऊपर बनाया गया है न्यू यमुना ब्रिज। और यहाँ के लोकल्स इसको नया पुल या फिर नाइनी पुल के नाम से भी जानते हैं मेनली, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पुल है ये। तो जब इसका इनॉग्रेशन का टाइम था तो उनके पीछे मतलब दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई हो गई थी कि हम इनॉग्रेशन करेंगे, हम इनॉग्रेशन करेंगे, मतलब ये हमने बनवाया है, मतलब पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाह रही थी। यह ब्रिज इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि मुंबई के सी लिंक ब्रिज के बाद आता है। इस पुल में आने की आपकी कोई फीस नहीं है और यह पुल 24 घंटे खुला होता है। न्यू यमुना ब्रिज में आने का सबसे सही समय है शाम के समय, जब यहाँ पे धूप नहीं होती और इस ब्रिज की लाइटिंग देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। इसके बाद है आलोपी देवी मंदिर। आलोपी देवी मंदिर, जो कि ललिता देवी मंदिर और माधेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी मशहूर है। 51 शक्तिपीठों में एक मंदिर है आलोपी देवी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर उनका एक दाहिना हाथ कट के गिरा था और नीचे गिरने के बाद वो विलुप्त हो गया था, मतलब इनविजिबल हो गया था, फिर आलोप हो गया था, तो इसलिए उनका नाम आलोपी देवी पड़ा है। आलोपी देवी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ की मूर्ति निराकार है और यहाँ पे मूर्ति की बजाय झूले की पूजा की जाती है और इसी झूले को पहनाए जाते हैं माता के वस्त्र। कहा जाता है कि इसी झूले के नीचे वो कुंड है जहाँ पे माता का दाहिना हाथ आके विलुप्त हो गया था। आलोपी देवी मंदिर आने की कोई टिकट नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है मंगलवार को। है चंद्रशेखर आजाद पार्क,
चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज के दिल में बसा हुआ 133 एकड़ बड़ा है चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद जी इस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तभी से इस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। इस पार्क की बनावट कुछ इस तरीके से है। इस पार्क में है 6 गेट। पार्क की एंट्री आप किसी भी गेट से कर सकते हैं और पार्क में वो जगह जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे वहाँ चंद्रशेखर आजाद जी की स्मारक बनी हुई है। बात और भाई, बुखारा उस बंदूक का नाम है जिससे चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और इसी बंदूक से उन्होंने खुद को गोली मारा है। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से सिर्फ 500 मीटर दूर है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। बड़े हनुमान जी का यह मंदिर किले वाले हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी बहुत मशहूर है। जो भी भक्तजन त्रिवेणी संगम पे स्नान करता है वो लेटे वाले हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पे जो भी मांगो वो मुराद जरूर पूरी होती है। बड़े हनुमान जी का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। दुनिया भर में अकेली ऐसी जगह है जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। हनुमान जी के बाएं पांव के नीचे कांता देवी और दाएं पांव के नीचे अहिरावण दबे हुए हैं। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की कोई एंट्री टिकट नहीं है और यहाँ आने की टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। और इस मंदिर में भी सबसे भीड़ वाला समय होता है मंगलवार का। अगला है त्रिवेणी संगम। संस्कृत में संगम का मतलब होता है मिलाप और यह वो जगह है जहाँ पे भारत की सबसे बड़ी 3 नदियों का मिलाप होता है, गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी अदृश्य नदी है लेकिन फिर भी यहाँ पे हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। हर 12 साल में आयोजित किए जाने वाले इस मेले में तकरीबन 10 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं और ये प्रथा 2000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि इस मेले में इतने लोग होते हैं कि सारे लोग एक साथ देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। संगम में आने की कोई फीस नहीं है और यह घाट 24 घंटे खुला होता है लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय है सुबह प्रातःकाल। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में खाने पीने की सबसे बढ़िया जगह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे निराला चाट भंडार का। निराला चाट भंडार की चाट प्रयागराज में बहुत फेमस है जो कि देसी घी में बनाई जाती है और यहाँ की चाट का स्वाद बहुत जबरदस्त माना जाता है। यह दुकान लगभग 80 साल से खुली हुई है और निराला चाट भंडार स्थित है सदर पटेल मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज में। यह जगह सुबह 9 बजे से शाम को 11:30 बजे तक खुली होती है। अगली जगह जो प्रयागराज में खाने पीने के लिए बहुत फेमस है वो है नेत्राम मिष्ठान भंडार। प्रयागराज आए और नेत्राम की कचौड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। नेत्राम मिष्ठान भंडार नेत्राम की 5वीं पीढ़ी चला रही है और यहाँ पे सबसे फेमस है यहाँ की कचौड़ी जो कि मिलती है 3 तरह की सब्जियों के साथ। और स्वीट्स में यहाँ पे फेमस है यहाँ की छोटी छोटी जलेबी जिसके स्वाद के क्या कहने। यह दुकान आपको नेत्राम चौराहा कटरा प्रयागराज में मिलेगा और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक। अब यह सारी जगह प्रयागराज में खाने पीने के लिए बहुत प्रसिद्ध है तो यदि आप प्रयागराज जाए तो इन जगहों पे जरूर खाइएगा। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम पे स्नान करना प्रयागराज में सबसे पूजनीय माना जाता है क्योंकि यहाँ है गंगा और यमुना का संगम। तो इसी संगम पे नहाने के लिए आप बोटिंग कर सकते हैं जिसमें कि बोट आपको संगम पे लेके जाएगी और वहाँ पे आपको स्नान करा के वापस लेकर आएगी। तो यदि आप प्रयागराज जाए तो बोटिंग जरूर कीजिएगा। एक और चीज है जो आपको प्रयागराज में जरूर करनी चाहिए वो है यहाँ का एटलांटिस मॉल घूमना। प्रयागराज में घूमने के लिए मॉल्स बहुत कम है लेकिन यहाँ का एटलांटिस मॉल पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है। इस मॉल में आपको शॉपिंग की और खाने पीने की बहुत सारी जगह मिल सकता है। अब आखिर में बात करते हैं कि प्रयागराज में आसपास घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं। प्रयागराज के पास आप घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर सिटी है और यहाँ घूमना जरूर बनता है। इसी के पास आपको पड़ेगा वाराणसी जिसे हम भारत का सबसे बड़ा काशी धाम भी बोलते हैं। यहाँ का गंगा स्नान बहुत पूजनीय है। हमारी प्रयागराज की शॉर्ट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और यदि आप प्रयागराज की इससे भी ज्यादा डिटेल ट्रैवल गाइड चाहते हैं और भारत की अलग अलग जगहों की ट्रैवल गाइड चाहते हैं तो वी विल बी वेल। नमस्ते।